बिल्कुल ऐसे ही। और देखें ये कुछ ना मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज आई हैं आजकल, बड़ी कॉमन हो गई हैं। आपको, मैंने भी 90s का दौर देखा, आपने भी 90s अर्ली 2000 का दौर देखा है। आप मुझे बताइए, ये जो वर्ड है टॉक्सिक, ये हमारे ज़माने में था कोई कॉमन कि ये टॉक्सिक बंदा है, ये टॉक्सिक नहीं, फ्रेंड है? सुभान अल्लाह, नहीं, मेरा नहीं ख्याल हमने दिस सुना। वर्ड टॉक्सिक इज़ अ प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, मैं इस पे पढ़ रहा था, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। ये जो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, जो हाइपर जब इंटरनेट बहुत एक्टिव हुआ, असल में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं और इसके पीछे ना पूरी साइकोलॉजी है। नेगेटिव कॉनोटेशन तो है ही, लेकिन वो वर्ड्स ऐसे हैं जो सबकॉन्शियस लेवल पे आपको लर्नेड हेल्पलेसनेस की तरफ ले जाते हैं और आपसे जिम्मेदारी को शिफ्ट करते हैं दूसरे पे। यानी इट्स वेरी इजी कि मेरी आपसे नहीं बन रही, बजाय कि मैं ये देखूं यार मेरी भी कोई गलती होगी, मैं पता क्या कहूँगा, यार ये बंदा ही टॉक्सिक है, यानी ये बंदा टॉक्सिक है, ये मुझे इफ़ेक्ट करता है और इसके इफ़ेक्ट होने से करने से मैं इफ़ेक्ट हो रहा हूँ, और एक तो उससे मैं लर्नेड हेल्पलेसनेस का शिकार। आजकल आपने देखा है कि बच्चे बड़ा ईजीली कह देते हैं मेरा टॉक्सिक बाप है, जजमेंटल एकदम फौरन होकर मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक है, उनकी टॉक्सिक पेरेंटिंग है। मतलब व्हाट इज़ मेंट बाय टॉक्सिक बंदा? भाई लोगों में कमियां होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, कुरान ने तो टॉक्सिक का वर्ड कहीं नहीं जो है ना वो आप इस्तेमाल किया। नोट करें अली भाई, मैं जब इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे ना, मेरे जहन में मिसाल आ रही थी। आप सुभान अल्लाह मिसाल देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ठीक है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीब मिसाल आप देखें सुभान अल्लाह, कि अब्बा जान को पहले दावत दी। अब्बा जान बुत परस्त भी हैं और बुत बनाने वाली भी हैं। सो बुत परस्ती के साथ उनका दीन भी जुड़ा हुआ है और उनकी इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मोनोथीज़म प्रीच किया कि एक अल्लाह को पुकारो, तो आगे से बाप ने यहाँ तक फिर एंड पे आके कह दिया कि इब्राहिम अगर तू बाज ना आया ना, मैं पत्थर मार मार के मार दूंगा, आई स्टोन यू टू डेथ। तो उसके ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या जवाब है कि ए अब्बा जान अस्तगफिरु लका रब्बी, अब्बा जान मैं फिर भी आपके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगूंगा। तो हमारे बच्चों को ये भी तरबियत देनी चाहिए कि भाई आपके अब्बा जान अल्लाह माफ़ करे आज़र तो नहीं बन गए ना, कोई अल्लाह को छोड़कर दूसरों को, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक देखें सबसे बड़ा गुनाह शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं। उसके बावजूद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या बिहेवियर था। अच्छा, पेरेंट्स ही के अंदर अगर आप देखेंगे ना, एक दूसरी आपको साइड भी मिलती है, वो नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे की मिलती है। अब नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं और बेटा जो है बेटा काफिर था, लेकिन बाप ने बेटे के साथ ताल्लुक़ यहाँ तक ज़रूर रखा हुआ था कि कट ऑफ नहीं हुए बेटाइज, यहाँ तक कि जब तूफ़ान आता है, अल्लाह का अजाब आ गया है, फिर भी नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के अंदर सवार होते हैं और आखिरी अटैम्प्ट करते हैं, या बुनैया अरकम माना वला तकुम माल काफिरीन। यहाँ पे उन्होंने अपने प्यारे बेटे को करके बुलाया, ठीक है, ऐ मेरे प्यारे बेटे आ जाओ वला तकुम माल काफिरीन। करने को वो ये भी कह सकते थे, ठीक है तुमने मेरी बात नहीं मानी थी ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। सो यानी उन लोगों ने टाइज जोड़े। फिर तीसरी टाइज जोड़ने की एग्जाम्पल आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिलती है। ये जो टॉक्सिसिटी की आप बात कर रहे हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने तो उनको कुएं के अंदर फेंक दिया था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो ऐसी आइडियल पोजीशन के अंदर थे कि वो बदला लेना चाहते, बड़ा अच्छा बदला ले सकते थे। इवन जब वो लोग आए थे टू गेट फूड, जब वहाँ पे कहत साली थी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तब भी बदला ले सकते थे। सेकेंडली जब वो उनके दरबार में फिर आते हैं, सही बात, फिर भी बदला ले सकते थे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन उन्होंने शैतान के ऊपर बात डाली। उन्होंने कहा कि शैतान ने हमारे दिलों के दरमियान ये कैफियत डाल दी थी, एंड ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पे कोई गुनाह नहीं। देखें ये जो वर्ड टॉक्सिक है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ब्रो कि जो हतमी नतीजा होता है। जैसे मैं आपको कहूँ ना, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसका मतलब पता है क्या, ये सब्सटेंस कभी ठीक नहीं हो सकता। यस, दिस इज टॉक्सिक, इसकी क्वालिटी है, दिस बाय नेचर इज टॉक्सिक, ठीक है। तो जब आप बाप को कह रहे हैं टॉक्सिक, इन लॉज को कह रहे हैं टॉक्सिक, आप क्या हतमी नतीजा निकाल रहे हैं, ये ठीक ही नहीं हो सकते। यानी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को बिहेवियर में गलती नहीं होगी, मेरे रवैये में नहीं होगी, सब ब्लेम उन पे है, सारी गलती उनकी है, वो बाय नेचर सांप है, बाय नेचर टॉक्सिक है, अल्लाह माफ़। क्या अल्लाह ताला तो हज़रत मूसा को कह रहे हैं फ़िरऔन के पास जाओ तो कौलन लय्यिना, यानी जाकर नरमी से प्यार से। अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते तो टॉक्सिक है, अल्लाह माफ़ करे, फ़िरऔन तो टॉक्सिक है, जहन्नमी है पक्का, मुझे पता है उसने हिदायत नहीं लानी। तो मूसा तुम जाओ और जाके बस उसको वार्न करो, उसे कहो कि जी अल्लाह का अजाब आने लगा है, तैयारी पकड़। लेकिन कहा नहीं, नसीहत करना। क्या वजह है कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला यही तालीम दे रहे हैं और इंसानों को भी यही तालीम दे रहे हैं कि हु नोज़, मतलब आप प्यार से बात करेंगे, आप नरमी से बात करेंगे। तो ये जो आज की जनरेशन कहती है ना कि देखें जी हमारे माँ बाप जो है ना वो हमें अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं,
और हमें जो है ना वो समझते हैं कि वी ओन आवर चिल्ड्रन। मैं मानता हूँ पेरेंट्स की इसमें गलती है, आपने भी बयान किया, बिल्कुल आज के पेरेंट्स इस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे सवाल करता हूँ, तुम भी तो एक एक्सट्रीम पे हो ना, तुम भी तो पेरेंट्स को ATM कार्ड ही समझते हो ना, तुम भी तो पेरेंट्स को 100% यही समझते हो ना कि बस जो हम कहें ये करें, पूरा होना चाहिए। पूरा होना चाहिए। तो दोनों तरफ एक्सट्रीम्स हैं। अच्छा, ये जो फैमिली सिस्टम के लिए भी एक तरह आप बात करें ना, ये तो पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप है। जिस तरह आपने टॉक्सिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हमारी सोसाइटी के अंदर इसको पर्कुलेट किया गया है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ना कि हमारी सोसाइटी के अंदर, अब देखें सोसाइटी को तोड़ना मकसूद है कि किसी तरीके से फैमिली सिस्टम सोसाइटी टूटे, ये सारी इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हैं। आप नोट करें हमारी सोसाइटी के अंदर मियाँ बीवी के रिश्ते से रिलेटेड ना आपको जोक्स मिलेंगे, और जब भी बीवी की कोई बात की जाएगी ना, शौहर की कोई बात की जाएगी, वो बड़ी डिमीनिंग किस्म की होगी कि यार शादी तो ऐसी है, शादी तो वैसी है। लेकिन उसके ऑपोजिट में जब रिलेशनशिप्स की बात की जाएगी, उनको बड़ा आइडियलाइज करके दिखाया जाएगा, ग्लैमराइज, ठीक है, ग्लैमराइज करके दिखाया जाएगा। Yes. तो यानी ये भी सबकॉन्शियसली एक मैसेज दे रहा है कि यार शादी तो बोरिंग चीज़ है, और इसके अंदर कोई आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं है। कल को जाके मुसीबतें ही उठानी है, तो आज जितनी अकेले रह के आप आज़ादी मना सकते हो मना लो। और रिलेशनशिप्स को प्रमोट किया जाता है। इसीलिए अली भाई आप नोट करें, आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ा डेंजरस लेवल के अंदर ऐसे लोगों का प्रोपोर्शन भी बढ़ने लग गया है जो कि अब कहते हैं जी हमने तो शादी नहीं करनी, जी जी, अकेला रहना वही बेहतर है, इंडिविजुअलिज्म वाली बात। हाँ। सो बेसिकली जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप को टार्निश किया जा रहा है, इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी टार्निश किया जा रहा है। तो ये कलेक्टिव बेसिकली एफर्ट हो रहा है सोसाइटी को तोड़ने का, जिसको हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है इन चीज़ों का। अच्छा, बस लास्ट चंद चीज़ें कि ये जो हुमैरा थी एक्ट्रेस, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, देखें मुसलमान थी, हर मुसलमान के लिए हम दुआ गो हैं, और बतौर इंसान बुरा भी फील करना चाहिए। तो बड़ी पेनफुल बात कि 6 मंथ ओल्ड 9 मंथ ओल्ड बॉडी, किसी ने ख़बर नहीं ली, बड़ी तशवीशनाक बात भी है, इस पर बड़ी थ्योरीज़ भी चल रही हैं, अल्लाह नोज़ बेस्ट असल बात क्या थी। बट फैमिली का अबैंडन कर देना, और आई थिंक कि ये भी एक एक्सट्रीम है कि अपना बच्चा, लेट्स से आपकी बेटी बहुत गलत साइड पे चली गई है एज़ हर पेरेंट्स थॉट, मॉडलिंग की तरफ या गैर शरई चीज़ें एज़ पर देम, और ऑब्वियसली वो उस मीडिया की तरफ जाना, उस फील्ड की तरफ जाना। बट स्टिल आई थिंक कतर ताल्की बच्चों से इस बात पे करना, ये भी तो एक एक्सट्रीम है ना। मतलब यू शुड नेवर गिव अप, और अपने बच्चों को, स्पेशली बेटी है, उससे तो बात करते रहना चाहिए। अली भाई इसकी मिसाल ना एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक आलिम से किसी ने पूछा, शायद मैंने पहले आपके साथ कहीं जिक्र की थी, कि आलिम से पूछा गया कि जी मेरा दोस्त नमाज़ नहीं पढ़ता, उसके ऊपर क्या हुक्म है। तो आलिम ने जवाब ये दिया कि बजाय कि आप ये ढूंढें कि इसके ऊपर हुक्म क्या लगाना है, आपको चाहिए कि आप उसका हाथ पकड़ें और उसका हाथ पकड़ के प्यार मोहब्बत से लेके जाएं। यानी हमारा काम ये नहीं है कि हम चीज़ें तोड़ दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंसान की मिसाल है, हमारा जिस्म फॉर एग्जांपल किसी के हाथ में तकलीफ़ हो जाए, शदीद तकलीफ़ है, हड्डी टूट जाए, तो कोई ये तो नहीं कहता मेरा हाथ काट दो, ठीक है, हाथ काट के अलग कर दो, आँख में दर्द हुई आँख निकाल दो बाहर। सो सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। और दूसरी बात ये जो मैंने बिल्कुल शुरू में कही थी, अली भाई रिलेशनशिप्स 2 वे स्ट्रीट है, और दोनों पार्टीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास करना बड़ा ज़रूरी है। और देखें अली भाई शरीयत भी, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस केस पे आ जाते हो कि आपको लगता है कि अगला एक ठीक काम नहीं कर रहा, तो हमारा काम, जिस तरह भी हमने नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल दी, तो उन्होंने दावत नहीं छोड़ी थी। हमारा काम है कि हम अपने लेवल पे जितना जुड़ सकते हैं उतना जुड़ने की तो कोशिश करें। और अल्लाह ताला ने, यानी आप सूरह निसा की जो पहली आयत है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वला रहम, कि उस अल्लाह से डरो कि जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से रिश्तेदारी का ताल्लुक़ कायम करने का सवाल करते हो। और दूसरी हदीस में क्या आता है कि हदीस का मफ़हूम बेसिकली ये है कि अल्लाह ताला उस बंदे को जोड़ेगा जो रिश्तेदारी जोड़ता है, और अल्लाह ताला उस बंदे को तोड़ देगा जो बेसिकली रिश्तेदारियों को तोड़ता है। ऐसे ही है, तो ऐसे ही है। ये चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये खैर पेरेंट्स ने क्यों अबैंडन किया, एज आई सेड कि बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, हु नोज़ उनकी क्या रीजंस थी, बट जो भी था अफसोस की बात है। मैं अब उनकी बात नहीं कर रहा, बट एक जनरल बात कर रहा हूँ कि देखें अपने बच्चों को भी दीन की तालीम दें। हम भी गलती करते हैं, हम उन्हें फुल वेस्टर्नाइज करते हैं, वेस्टर्न मॉडल पे चलाते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट पे चलाते हैं। उसके बाद बुढ़ापे में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो सहाबा सहाबी बन जाए, सहाबिया बन जाए, या जब देखते हैं वो बहुत गलत साइड पे जा रहे हैं तो फिर हम ये भी विश करते हैं कि हमने तरबियत ठीक नहीं की। इट गोज़ बोथ वे।
आप भी अभी से तरबियत अच्छी करें, कलेक्टिविस्ट कल्चर की तरफ आएँ। जो हमारी रवायात थी, माशाल्लाह कज़न्स आपस में बैठते थे, बहन भाइयों की बॉन्डिंग होती थी, फैमिली स्ट्रॉन्ग होती थी। एक तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा, बच्चों को भी जो है ना वो देखना चाहिए कि बिल्कुल बच्चे भी माँ बाप को कभी अबैंडन कर देते हैं, यानी कुछ फॉल्स ड्रीम्स में। कई मैंने ऐसे केसेस सुने कि एक लड़की है, वो किसी से प्यार हुआ, माँ बाप को छोड़ दिया, इसके लिए माँ बाप की बात नहीं मानी, कोर्ट मैरिज कर ली, बाद में उसी बंदे ने छोड़ दिया। उसके बाद किसी और ने उसे प्रॉमिस किया, किसी डायरेक्टर ने, किसी में भी सीनियर एक्टर ने, उसने कहा, उसने लालच दी, बिकॉज शी हैड सम हुस्न, और अल्लाह ताला ने कुछ लुक्स दिए हुए थे, उसकी बेसिस पे लोग आते थे, मैनिपुलेटर्स आते थे, और वो फंसती गई, यहाँ तक कि वो बिल्कुल अकेली रह गई, बिल्कुल आइसोलेटेड रह गई और सख्त डिप्रेशन में। अब डिप्रेशन की गोलियाँ खाना, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। ईयर्स बैक, आज से 3-4 साल पहले, एन एक्ट्रेस कॉन्टेक्टेड मी, और ये उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, फैमिली को छोड़ा, उसके बाद मुझे प्रोमिसेस किए गए मुख्तलिफ मर्दों की तरफ से, लेकिन हर मर्द ने इस तरह से मेरे साथ मामला किया, अब्यूज़ किया, मैनिपुलेट किया, और इस तरह कितनी स्टोरीज़ हैं। हमारी बच्चियों को भी ये चीज़ देखनी चाहिए। बहुत मादा परस्त दौर है कि भाई आप किन को छोड़ रहे हो, और आप इतनी बड़ी प्रोटेक्शन को छोड़ रहे हो। अल्लाह ताला ने महरम नॉन महरम का कॉन्सेप्ट किस लिए रखा है? महरम आपके प्रोटेक्टर्स हैं, एग्जैक्टली सेल्फलेस ये रिश्ते हैं। तो ये चीज़ भी जाती है। और आखिर में बस मैं चाहूँगा ब्रो कि हम ये स्टूडेंट्स जो बाहर रह रहे हैं, दे आर वेरी लोनली, और काफ़ी ये बात करते हैं हॉस्टल्स में, स्पेशली बाहर के मुल्क में पढ़ने जाते हैं, तो व्हाट दे कैन डू। अब पढ़ना भी है, कुछ लोग जॉब्स कर रहे हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, लोनलीनेस का एक फ़ितना भी है, आपको पता है, शैतान लोनली इंसान पे हावी भी होता है। इसीलिए नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, अकेले सोने से मना फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की रोशनी में। तो उसकी बहुत सी वजूहात हैं। कोई बंदा बीमार है तो कोई देखने वाला उसे हो, कोई बंदे को कोई चीज़ काट जाए तो एकदम से वो कोई उसे डिज़ीज़ हो जाए, इलनेस हो जाए, वगैरह वगैरह, और शैतान का अटैक भी है। तो बहुत से नौजवान वहाँ जाके लोनली हो जाते हैं, गुनाहों का शिकार हो जाते हैं। तन्हाई इटसेल्फ भी बहुत, आपको पता है, एक वो उसमें गुनाह के ख्यालात भी आते हैं। फिर इस तरह कई मर्द हैं, फैमिली से दूर हैं, वहाँ जाके गुनाहों का शिकार, या वैसे ही लोनली हैं। और लोनलीनेस, मैंने बताया, डिप्रेशन की बहुत बड़ी जो है ना वो वजह है। तो उन पे अब क्या करें, प्रैक्टिकली क्या करें? वहाँ रहना भी है, जॉब भी करनी है, और फॉर वैलिड रीजंस में भी वहाँ रहे, पढ़ने गए हुए हैं। तो व्हाट दे कैन डू, आई थिंक जॉइन सम क्लब, कम्युनिटी, कोई मुसलमानों के दरमियान ज़्यादा रहें।